जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक यूट्यूब चैनल कोड विद फुजी। आज का लेक्चर जो है वो लिस्ट इन एचटीएमएल है। आपको पता है आप अब तक जो सा इमेज ऐड करना सीख गए हैं, लिंक्स ऐड करना सीख गए हैं और उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट सीखा था। उससे पहले आपने इंट्रोडक्शन दी जी। तो अब हम आगे हैं लेक्चर नंबर 6 के अंदर और मॉड्यूल नंबर 6 के अंदर है जी। मॉड्यूल नंबर 6 के अंदर है लिस्ट इन एचटीएमएल। एचटीएमएल के अंदर वेब पेज के ऊपर लिस्ट कैसे बनाते हैं आज वो सीखेंगे। वो क्या कह रहे हैं, टाइप ऑफ लिस्ट इन एचटीएमएल क्या होता है। एचटीएमएल में 3 टाइप्स की लिस्ट होती है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट जी। ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, नंबर्स लिस्ट, मतलब 1 2 3 ये पहले जो 1 लिखा है उसके आगे आपने कोई चीज़ लिख दी, 2 के ऊपर आपने कोई चीज़ लिख दी, 3 के ऊपर आपने कोई चीज़ लिख दी और उसके बाद क्या होता है जी, अनऑर्डर लिस्ट जो सी होती है वो डॉटेड होती है या कोई सिंबल वगैरह बना होता है, उसके आगे आपने कोई अपना जो रेलिवेंट टेक्स्ट है वो लिखा होता है। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन लिस्ट है वो क्या होती है, वो होती है टर्म और उसकी डिटेल, मतलब आपने ऊपर एक टर्म लिखी हुई है, नीचे उसकी एक डिटेल लिखी हुई है, तो वो भी हम चेक करेंगे करके। उसके बाद क्या कह रहा है, वो ऑर्डर लिस्ट जो है वो सिखा रहा है। वो किसके, वो कैसे होता है जी, वो होता है लेस देन ओ एल ग्रेटर देन ये टैग है, नंबर्स वाली लिस्ट। आइटम डिफाइन होते हैं लिस्ट एल आई के अंदर, जैसे आपको मैं बताता हूँ ये कैसे होता है। मैं तो एक शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे आज का टॉपिक, टाइटल दे देंगे ऑर्डर्ड लिस्ट इन HTML। अब उसके बाद बॉडी में आ जाएंगे। बॉडी में आके हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बना लेते हैं OL लिखेंगे, इसका टैग लगाएंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, ये याद रखें ठीक है। UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट और DL का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। OL के बाद हम लिखेंगे, अच्छा OL के बाद हम OL असल में उसको बता रहा है कि आप एक ऑर्डर लिस्ट बना रहे हो जिसके अंदर आपने नंबरिंग देनी। अब हम क्या करते हैं, अब हमने जो भी टेक्स्ट लिखना है वो LI के टैग में लिखना है, जितना भी लिखना है। LI के अंदर हम लिख लेते हैं जी ऑरेंज। उसके बाद एक और लिस्ट बनाते हैं LI, यहाँ पे लिखते हैं ग्रीन। उसके बाद एक और लिस्ट बनाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं येलो। इसके बाद हम जाते हैं जी गो लाइव पे। जी गो लाइव पे आके ये देख लें, आपके सामने एक लिस्ट क्रिएट हो गई है। 1 ऑरेंज हो गया, 2 जो है वो ग्रीन हो गया, येलो हो गया 3rd। इसके बाद ये क्या कहता है, इसके बाद ये कहता है कि अनऑर्डर लिस्ट कैसे बनती है बुलेट्स पर। जी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कैसे बनता है। सिंपली वही एक तरीका होगा, बस आपने क्या करना है, जो आपने ULOL लिखा हुआ है वहाँ पे U लिख देना। U लिख दिया और ये देखें जी एक आपके सामने अनऑर्डर लिस्ट बन गई है, ऑरेंज ग्रीन। ये असल में ना ये इसको बुलेट्स कह रहा है, इसको बुलेट्स कहते हैं। ये मैं एक दफ़ा वैसे बना देता हूँ। अगर आप यही देखें, ये देख रहे हैं ना कि अगर मैं यहाँ पे O लगाता हूँ तो नीचे खुद ब खुद वो चेंज हो जाता है। ये किस तरह होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपनी एक्सटेंशंस में जाना है, वहाँ पे जाके लिखना है ऑटोमेटिक क्लोज टैग, ऑटो क्लोज टैग। इसको आप क्लिक करोगे तो आपने इसके बाद आपने यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल कर लेनी है। ये क्या करता है कि जब आप अपना ओपन टैग चेंज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो क्लोज टैग होता है उसको भी चेंज कर देता है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं जी, इसके बाद हम जाएंगे नीचे नेस्टेड लिस्ट। ये एक इसने नई चीज़ डाली है नेस्टेड लिस्ट। ये क्या होती है, ये होती है लिस्ट आइटम के अंदर दूसरी लिस्ट बनाना। तो ये भी बड़ा इजी है, मतलब कोई इतना कोई है बड़ी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वो भी आपको मैं भी करके दिखाता हूँ। अगर हम इसी को कॉपी करें, आज हम देखते हैं जी, इसको ही कॉपी करके अगर लेके जाएं कॉपी और इसको ही अगर हम यहाँ पे पेस्ट करें या और हम जाके देखते हैं कैसे बन रही है। ये बन रही है जी फ्रूट्स, एप्पल और मैंगो। और ये अब आपको पता है कि जो चीज़ें होती हैं वो कैसे डिफरेंट जो सी है ना लिस्ट के अंदर बनी होती हैं। तो हम ये खुद ही एक और तरीका चेक करते हैं करके। तो ये हम करके देखते हैं ये कैसे करते हैं। सबसे पहले उसने इसको बताया कि हम अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे यहाँ। उसके लिए हमने UL लिखा, इसके अंदर गया हम, इसके अंदर हमने क्या लिखा, लिस्ट बनाई और उसके अंदर हमने क्या लिखा, फ्रूट्स। ये फ्रूट्स लिख लिया, मैंने यहाँ से एंटर किया। इस टैग से बाहर नहीं निकलना आपने। अगर आपने फ्रूट्स की आगे कोई डिटेल्स देनी है तो इससे इसके लिस्ट के अंदर ही रहना है। अंदर है कि आपने क्या करना है, फिर इसको बताना है कि इसके अंदर मैं जो लिस्ट बना रहा हूँ वो भी मैं अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ। लेकिन हम क्या करते हैं, ये हो गया अनऑर्डर लिस्ट के अंदर, फिर इस टैग के अंदर हमने रह के इसके अंदर रह के भी हमने क्या करना है, लिस्ट बनानी है। एक लिस्ट के अंदर हम लिख देते हैं जी मैंगो और उसके बाद फिर एक इसको देते हैं लिस्ट और उसमें लिखेंगे ये बनाना। ये हो गया। अब ये देखें एक शेप बनी हुई है, ये देखें फ्रूट्स, उसके अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट बनी मैंगो बनाना, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि ये जो बाहर है ये अनऑर्डर लिस्ट नहीं होनी चाहिए, ये एक बुलेट लिस्ट नहीं होनी चाहिए, ये एक प्रॉपर नंबरिंग लिस्ट होनी चाहिए, वो भी सिंपल है। आपने क्या करना है, जो आपने बाहर वाला अनऑर्डर लिस्ट दी हुई है UL की जगह आपने OL लिख देना। OL लिख दिया और ये देखें फर्स्ट पहला नंबर जो है वो फ्रूट्स है, उसके अंदर उसने बताया कि मैंगो है और बनाना है। इसके साथ साथ आप फिर OL के अंदर ही आप रह के आपने जब एंड ये लिस्ट से फ्रूट्स वाली लिस्ट से बाहर आ जाना, यहाँ पे फिर एक न्यू लिस्ट बनानी है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है शेक्स के अंदर आपने क्या लिखना है, फिर वही टैग के अंदर रहना है। शेक्स के अंदर आपने रह के क्या करना है, यहाँ पे UL देंगे अनऑर्डर लिस्ट के लिए और यहाँ से इसी टैग के अंदर एक और लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर लिखेंगे मैंगो। इस टैग से बाहर आ जाना, क्या लिखना है, एक और लिस्ट बनानी है और यहाँ पे लिखना है जी बनाना लिख दिया। और ये देखें पहली लिस्ट जो हो गई वो होगी मैंगो बनाना, दूसरी लिस्ट होगी शेक्स मैंगो बनाना। तो ये एक लिस्ट क्रिएट होती है। ये बड़ा सिंपल सा एक बड़ा कंसेप्ट है। उसके बाद जी नेस्टेड हो गई, फिर आगे डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये थोड़ी एक अच्छी चीज़ है, ये ऑप्शनल है,
लेकिन हम करेंगे डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन टाइप स्ट्रक्चर के लिए। एक डेफिनेशन लिस्ट उसने बनाई है जी। डेफिनेशन उसने एक DL का उसने टैग लगाया कि हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट बना रहे हैं, उसके अंदर उसने डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट टाइप दी है कि भाई डिस्क्रिप्शन कौन सी है, टाइप क्या है, फिर उसने डिस्क्रिप्शन दिया। जैसे हम करके देखते हैं जी। OL से बाहर आके मैं इसको थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ। जूम कैसे करते हैं, जूम करना भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। सेटिंग्स में जाके यहाँ पे लिखेंगे जूम हो गया। ये इसने बताया जी कितने लेवल करना है, मैं इसको कहता हूँ आपने 2 लेवल कर दो। ये 2 लेवल हो गया। अच्छा 2 लेवल हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए टैग देना है DL। ये आ गया। DL के बाद हमने इसको डेफिनेशन टाइप देनी है, डिस्क्रिप्शन टाइप देनी है, डी टाइप। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी, यहाँ पे मैं देता हूँ जी कोड विद खुशी। अच्छा ये डिस्क्रिप्शन अब मैं यहाँ पे दूंगा जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है ये। जस्ट अब यही लिखते हैं। यहाँ लिख देते हैं अबाउट कोडिंग मटीरियल। तो ये जाके हम देखते हैं जी क्या बना है। तो ये आ गया जी कोड विद खुशी और नीचे डिस्क्रिप्शन आ गया यूट्यूब चैनल अबाउट कोडिंग मटीरियल। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि नीचे मैं ना लिंक भी दूँ और यहाँ पे मैं एंकर टैग लगाऊंगा। एंकर टैग के अंदर मैं चैनल लिंक दूँगा। किसी भी हम चले जाएंगे ब्राउज़र पे और यहाँ पे मैं चले जाऊँगा यूट्यूब पे जी। तो यूट्यूब पे जाके हम सर्च करेंगे कोड विद खुशी। ये ऊपर ही आ गया। काइंडली फॉलो करें चैनल को, सब्सक्राइब करें, शेयर किया करें। इसका हम यहाँ से शेयर चैनल और कॉपी चैनल लिंक एंड हम चले जाएंगे अपने VS कोड के अंदर, रेफरल लिंक देंगे और यहाँ पे लिखूंगा जी क्लिक मी। अब जो बंदा क्लिक मी पे क्लिक करेगा वो चले जाएगा चैनल के ऊपर। जैसे ये क्लिक मी किया और हम क्या करेंगे जी, यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे कोड विद खुशी के चैनल से। आप अभी सीख रहे हैं या देख रहे हैं वीडियो, तो वो उस चैनल पे हम पहुंच जाएंगे। अच्छा जी आगे नोट्स क्या कह रहे हैं, नोट्स कह रहे हैं जी आगे बस यही था, इतना ही था। ये लिस्ट वगैरह जो होती हैं ये ऐसे ही होती हैं। आप इसके अंदर स्टाइलिंग कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं CSS की मदद से। वो भी आपको इंशाल्लाह जल्दी प्लेलिस्ट मिलेगी। इसके फ़ौरन बाद वही प्लेलिस्ट होगी। अब यहाँ पे टीचर टिप्स वो बता रहे हैं, क्लास एक्टिविटीज़।